और अब जिस खबर का विश्लेषण हम करेंगे वो एक प्यार भरी खबर है और सीधे सीधे आपकी खुशी से जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था कि प्यार आत्मा का भोजन है, इससे आत्मा का पोषण होता है। जिस तरह बिना हवा, पानी और भोजन के शरीर कमजोर हो जाता है, उसी तरह बिना प्रेम के आत्मा भी कमजोर हो जाती है और सड़ने लगती है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल पैसे को सभी तरह की खुशियों से जोड़कर देखा जाता है। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं वो अक्सर ये तर्क देते हैं कि पैसे से दुनिया की हर खुशी खरीदी जा सकती है। ये बात ठीक है कि पैसा अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा कभी भी खुशियों का आधार नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में यह दावा किया गया है कि एक व्यक्ति की खुशी के लिए प्यार पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि प्यार और मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और यह प्रभाव पैसे के प्रभाव से भी ज्यादा होता है। यहां हमें ओशो द्वारा कही गई एक और बात याद आ रही है और ओशो ने कहा था कि जितना हो सके भोले, कम ज्ञानी और बच्चे जैसे बने रहिए और जीवन को आनंद के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। हमें लगता है कि पैसे, अच्छी शिक्षा और भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत सभी को होती है। ये तमाम चीजें सबको अच्छी लगती हैं, क्योंकि जब पेट भरा होता है, हाथ में पैसा होता है, तो खुश रहने के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये सुविधाएं भी प्यार और मानसिक स्वास्थ्य की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए आज आपको प्यार और अपनी भावनाओं की अहमियत को समझना होगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 75 वर्षों से भी ज्यादा समय तक 723 लोगों के जीवन पर एक रिसर्च किया, जिसे द ग्रांट स्टडी कहा जाता है। द ग्रांट स्टडी को अभी तक का सबसे लंबा रिसर्च माना जाता है। इस स्टडी में शामिल किए गए 723 लोगों में से 60 लोग आज भी जीवित हैं और इन 60 लोगों की उम्र 90 साल के आसपास हो चुकी है। अब इन लोगों के 2000 बच्चों पर भी स्टडी की जा रही है, यानी करीब 78 वर्ष पुरानी ये स्टडी आज भी चल रही है। 1938 में शुरू की गई स्टडी में 2 ग्रुप्स को शामिल किया गया था। पहला समूह उन लोगों का था जो हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी शिक्षण संस्थान से पढ़कर निकले थे और दूसरा समूह था बॉस्टन के गरीब इलाकों में रहने वाले कुछ युवाओं का। गरीब इलाके से जानबूझकर ऐसे युवाओं को चुना गया जो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे थे, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। दोनों समूहों में से कई लोग आगे चलकर फैक्ट्री के मजदूर बन गए, कुछ लोग बड़े वकील बन गए, कुछ लोग बड़े कारोबारी यानी बिजनेसमैन बन गए और इतना ही नहीं, इस स्टडी में शामिल एक युवा आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन गया और इस युवा का नाम था जॉन एफ कैनेडी। इस स्टडी में शामिल कई लोगों को शराब की लत लग गई, कई लोग मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए और कुछ लोगों ने बहुत मेहनत से खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बना लिया, जबकि कई लोगों ने उल्टी राह पकड़ी और वो आर्थिक और सामाजिक मजबूती से बर्बादी की तरफ बढ़ते चले गए। हर 2 वर्ष में इन लोगों को सवालों की एक सूची भेजी जाती थी, जिसमें कई तरह के सवाल होते थे। इन लोगों के लिविंग रूम में इन लोगों का इंटरव्यू किया जाता था, मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की जाती थी और इनकी पत्नियों, बच्चों और पोते पोतियों से भी बातचीत की जाती थी। आपको इस स्टडी के अभी तक के नतीजे जानकर आज बहुत हैरानी होगी। इस स्टडी से मुख्य रूप से 3 निष्कर्ष हासिल हुए। पहला ये कि जो लोग सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े रहते हैं वो ज्यादा खुश और ज्यादा सेहतमंद होते हैं और जिन लोगों के संबंध कम लोगों से होते हैं उनके लिए अकेलापन जहर का काम करता है। इस स्टडी से दूसरा बड़ा सबक ये मिला कि दोस्तों और पार्टनर्स की संख्या चाहे कितनी भी हो, अगर उसमें गुणवत्ता ना हो तो ऐसे रिश्ते ज्यादा नहीं चल पाते। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे रिश्तों में टकराव की स्थिति में रहने से अच्छा है कि अलग हो जाया जाए या फिर तलाक ले लिया जाए। इस शोध में यह भी पता चला कि जो लोग 50 साल की उम्र में खुश थे, वो लोग 80 वर्ष की उम्र में भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद बने रहे। इस स्टडी से जो तीसरा और अंतिम निष्कर्ष निकाला गया था वो ये था कि जिन लोगों ने अपने काम को हल्के फुल्के अंदाज में किया और अपने सहकर्मियों को वर्कमेट की जगह प्लेमेट समझा, वो लोग 75 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा खुश थे। हमें लगता है कि जो लोग जीवन से प्यार करते हैं उनके लिए जीवन में सच्चे प्यार की अहमियत सबसे ज्यादा होती है और यही प्यार असीमित खुशी की वजह बन जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे जीतने का एक ही तरीका है और वो है प्रेम।
मुझे प्रेम कीजिए और मैं सहर्ष आपका हो जाऊंगा। यानी प्रेम की ताकत के जरिए दुनिया में किसी को भी जीता जा सकता है। लेकिन आधुनिक दौर में हमने दूसरी बनावटी खुशियों की खातिर प्रेम के महत्व को कम कर दिया है। अगर आपके जीवन में भी सच्चे प्यार की कमी है तो आपको हमारा ये डीएनए टेस्ट आज प्रेम पूर्वक देखना चाहिए। यह विश्लेषण आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है और आपके जीवन को पहले के मुकाबले ज्यादा सार्थक और ज्यादा खुश बना सकता है। क्या आप भी पैसा कमाने की दौड़ में प्यार को पीछे छोड़ रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि पहले पैसा कमा लें फिर प्यार कर लेंगे? अगर आप भी ऐसी ही किसी भूल में हैं तो आपको बता दें कि प्यार और अच्छे मानसिक स्वास्थ्य खुशहाल जीवन के वो दो पहिए हैं जिनके बगैर जीवन की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। पैसा आपके प्यार को और बढ़ाता है, पर वो सेकेंडरी है। प्राइमरी इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अगर आपकी नहीं है तो पैसा आपकी रिलेशनशिप को नहीं खरीद सकता। आपकी प्रायोरिटीज, आपकी फैमिली, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हॉबीज, आप कहां स्टैंड करते हैं, आपके मरने के बाद क्या लोग आपको पैसों के नाम से जाने चाहिए? क्या आपने अपनी फैमिली को साथ में रखते हुए, वक्त रखते हुए, अपने रहते अगर आपने अपने लोगों को खुशी नहीं दे सके तो मरने के बाद उन पैसों का कुछ नहीं होगा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं का दावा है कि प्यार और मानसिक स्वास्थ्य खुशी में 0.6% और 0.7% की बढ़ोतरी करते हैं। ये खुशी के बाकी पैमानों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी इनकम से भी ज्यादा है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि किसी व्यक्ति की इनकम से उसकी जिंदगी पर सिर्फ 1% का फर्क पड़ता है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य का योगदान 4% का है।